हमारे देश भारत देश के हर नागरिक को आज जो मिल रहा है हमें उस पर गर्व है, क्योंकि हमारे देश में मोदी सरकार है। मोदी है तो मुमकिन है। यही हमारे देश में मोदी है तो मुमकिन है। मोदी से बहुत खुश है। यही ना, आज हम जिस राजा को चुने हुए वह फर्जी, उसका अता न पता, हम किस राजा को चुने, उसके डिग्री फर्जी। चलो हम मूर्ख हैं, हम डिग्री नहीं देते हैं, लेकिन वह डिग्री दिए फर्जी डिग्री। हमारे देश के 140 करोड़ हिंदुओं के साथ, 140 करोड़ देशवासियों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ कि हम अपने आप को, देश के मुखिया को, फर्जी मुखिया को चुने। फर्जी मुखिया के चुनने के कारण हमारे देश के आर्थिक स्थिति इतना नीचे गिर गया कि हमने 80 साल पीछे चले गए। आप देख सकते हैं कि 12 साल नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हमारे बच्चे के हाथ से कॉपी छीन ली, किताब छीन ली, पेंसिल छीन ली, अनाज छीन ली। उसको ओनली 5 किलो राशन पे मुमताज बनाना चाहता है और अपना 75 साल की आयु में प्रवेश होने वाला है। लेकिन फर्जी डिग्री होने के भी कारण आज समाज में वो महापुरुष घोषित होने में कामयाब है। मोदी है तो मुमकिन है मेरे भाई कि हमारे युवाओं को, बच्चे को रोजगार मांगने पे उसे लाठी डंडा से मारता है। हमारे माता बहन को निवस्त्र करके समाज के अंदर में परेड कराता है। हमारे 5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। विदेश में इतना बड़ा डंका बजा मोदी जी का, जो हमारे देश के जहां भारत की जो हिंदू का डंका नृत्य करने विवेकानंद स्वामी जी 1993 में गए थे। उस भारतीयों को, जहाँ भारत माँ कह के बुलाते हैं, उस भारत को पैरों में जंजीर और हाथे में बेड़िया लगा कर भेजी गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री, जो दिल्ली के यूनिवर्सिटी, जो कभी BA किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, आज वह संस्था को नरेंद्र मोदी किस तरह अपने आप में काबू कर लिया। जो डिग्री, फर्जी डिग्री,
अरे एक अक्षर हमारे बच्चे को नाम में गड़बड़ हो जाए तो वो डिग्री रद्द कर दी जाती है उसको। लेकिन इसको पता ही नहीं चलता है समाज को, हमारे बच्चे, गरीब बच्चे के लिए कैसा कानून है, बड़े बड़े नेता के लिए कैसा कानून है, जो क्या पता बीसीसीआई का चेयरमैन अमित शाह का बेटा जय साहब है, उसका डिग्री फर्जी हो, इसका भी जांच हो। आज हमारे देश में लोकतंत्र सरेआम, द्रौपदी जो सभा में भीष्म द्रोणाचार्य सब बैठे हुए थे और इज्जत लूट रही थी, उसी प्रकार आज भारत माता को चीरहरण हो रहा है सरेआम। और हम सब हिंदू कहते हैं कि हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। राजनीति करता है तो धर्म की, जो धर्मनिरपेक्ष है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलते हैं, अपने में भाई भाई रहते हैं, इसी को नाम से भारत नाम पड़ा। आप अदर कंट्री में चले जाइएगा तो अधिकतर मुस्लिम, किसी सिख, कभी ये सब है। एक कंट्री ऐसा है भारत जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई रहते हैं। क्या महाकुंभ की हादसा पे सवाल नहीं करना चाहिए सरकार से? आप कह रहे हैं कि 67 करोड़ श्रद्धालु ने उस संगम में डुबकी लगाई। आपको गिनती है, लेकिन कितने मरे उसका गिनती ओनली 30 है। आप जहाँ बच्चे, माता बहन कुचल कुचल के पैरों के तले से गुजर गए, नारी को निवस्त्र करके कुचल कुचल के मार दिए, और आप कह रहे हैं कि महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। उस कुंभ में नहाने वाले को मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ये आस्था का विषय है। चलो कुंभ में हम नहाते हैं, संगम की व्यवस्था। लेकिन उस कुंभ की बात कर रहे हैं जहाँ लाशों को गंगा में बहा दी गई, लाशों को कुचल कुचल कर मार दिए गए। उस कुंभ में नहाना हमारे हिंदुत्व का, ये कह रहा है, सभी कह रहा है हिंदुत्व संस्कृति। तो समाज को देखना है कि हमारे देश का राजा कैसा है, किस दिशा में ले जा रहा है। और मैं बिहार वासियों से कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबको हाथ जोड़ना चाहता हूँ, बार बार विनती करता हूँ कि बीजेपी भारत का वह पार्टी है जो हम अपने भाई बहन, भाई से भाई में एक्टिंग करके मरवाना है और गरीब को कुचल कुचल के मार देगा। जिस व्यक्ति 5 किलो अनाज के मुमताज है, वो अपने बच्चे को, भविष्य को देखे। यदि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतना नीचा गिर गया, जो हमारे देश को राजा जहाँ बैठता है, आप देख सकते हैं, जो दिल्ली के, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, और वहाँ हमारे सभी राष्ट्रपति सभी रहते हैं, और वहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना कमज़ोर, जो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी माने जाने जाते हैं, जहाँ महापुरुष को तस्वीर, जो यहाँ से कुछ होता है उसको तस्वीर लगा दी जाती है। आज वह संस्था भारत को शिक्षा व्यवस्था आज
निकलंक हो गया। यहाँ तक न्याय व्यवस्था में खोट है। जहाँ न्याय व्यवस्था में भी खोट है, यहाँ जो हमारे देश का जो पारदर्शी है उसमें भी खोट है। यदि हमारे देश में संविधान को मानने वाले व्यक्ति से आज पूछता हूँ, जो ये संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या आप कहाँ रहोगे? जो संविधान एक चाय वाला बेचने वाला व्यक्ति जो जीवन में बोला, जो चाय बेच के आज प्रधानमंत्री बन गए, उस संविधान के अंदर में आके उस संविधान की शपथ लेकर आज वह संविधान को अपमान कर रहा है, तो क्या आप किस सोच से देखते हैं? क्या हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, न्याय व्यवस्था नहीं है? इस देश में मानवता अधिकार तो यहाँ तक भी छीन लेगी। आप देखिए फर्जीवाड़ा के महत्व क्या है। तो इस देश में फर्जीवाला राजा आता है और मानवता अधिकार छीन लेता है। एक